अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। एक सौ वाला श्लोक। सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्ष्णः तेनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम्। लिंगमिदं सर्वव्यापृतिकरणं। सर्व का मतलब है सब कुछ। व्यापृति माने व्यवहार। करणम का अर्थ है करना। सब जो व्यवहार इस जन्म में हो रहा है, इन सब व्यवहारों का कारण है लिंग शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है उसको लिंग शरीर बोलते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मनस, बुद्धि इत्यादि जो भी इस स्थूल शरीर के अंदर है उसको लिंग शरीर बोलते हैं। इस लिंग शरीर से ही सब कुछ व्यवहार होता है। लिंग शरीर 97वें श्लोक में उसका विवरण हुआ था। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संज्ञिदं लिंगम तु अपंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः। इसमें इसके बारे में विवरण था। उससे एक दो श्लोक पहले भी इस अंतःकरण, मनस, ये सब वाक, पाणी, बुद्धि, इंद्रिया, घ्राणम, कर्मेंद्रिया, इन सब के बारे में विवरण था। और चित्त, बुद्धि, अंतःकरण सब मिलके जो बनता है उसको लिंग शरीर बोलते हैं।
ये लिंग शरीर ही सब कुछ व्यवहार का कारण बनता है, क्योंकि ये स्थूल जड़ शरीर जो है वो व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर मृत्यु हो गई तो ये स्थूल शरीर होते भी कुछ व्यापार संभव नहीं है। अंक वैसे अच्छा है, खान अच्छा है, मुंह अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही है, हाथ पैर अच्छा है, लेकिन व्यापार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लिंग शरीर इसके अंदर था वो अब निकल गया। इसलिए स्थूल देह जो है, शरीर जो है, वो व्यापार नहीं कर सकता। और सच्चिदानंद आत्मा जो निर्गुण है, निरवयव है, वो कहां से व्यवहार करेगा? स्वयं वो व्यवहार कर ही नहीं सकता। इसलिए सब व्यवहार का कारण है ये जो बीच वाला लिंग शरीर है। उसके अंदर मन आता है, बुद्धि आता है, अहंकार आता है, पंच प्राण आती है, सब कुछ आते हैं, और ज्ञानेन्द्रिय पांच, कर्मेंद्रिय पांच, ये सब मिलके ही ये जो लिंग शरीर होता है। कोई व्यापार करता है, उसी से आत्मा जो है व्यापार वाली हो जाती है। इसलिए सर्वव्यापृतिकरणम लिंगमिदं स्यात् चिदात्मनः पुंसः। जो चिद रूप का जो आत्मा है, उसका व्यापार करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब लिंग शरीर में ही है। वही सबको सुनता है, वही सबको देखता है, वही सब कार्यों में डूबता है। उसी में अहंकार होता है, उसी में काम क्रोध होता है, उसी बुद्धि में कर्ता का जो अनुभव होता है, भोक्ता का अनुभव होता है, सब उसी में होता है। तो उसका उदाहरण देते हैं, वास्यादिकमिव तक्षणः। जो कारपेंटर होता है ना, तक्षण, तो क्या बोलते हैं हिंदी में? तच्छ, तच्छ बोलते हैं तमिल में भी। तक्षणः जो लकड़ी का काम करता है, उसका काम सब वो उसका देह से नहीं होता है, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, उसके हाथ में एक क्या बोलते हैं, हरी होता है, और भी बहुत कुछ सामग्री है जिसके द्वारा वो ये चेयर टेबल सब कुछ बनाता है। वैसे ही आत्मा भवति, आत्मा व्यापारी बनता है, व्यापक व्यापार करने वाला आत्मा बन जाती है। ये जैसा तक्षण को वास्यादिगम के द्वारा वो दक्षिण बन रहा है, वैसे ही इधर भी आत्मा जो असंग आत्मा है वो भी काम करने वाला बन जाता है आत्मा, इस लिंग शरीर द्वारा ही। अब 101। अंधत्वमंधत्व पटुत्व धर्माः सौगुण्य वैगुण्य वशाद्धि चक्षुषः स्वाधिर्यमूकत्व मुखास्तथैव श्रोत्रादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मनः। अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व इत्यादि धर्माः चक्षुषः सौगुण्य वैगुण्य वशाधि भवति। तथा एव वादिर्य मूकत्व मुखाः तथा एव
श्रोत्रादि धर्माः न तु वेत्तुः आत्मनः धर्माः। ये जो भी धर्म जो हम अपने के ऊपर डाल देते हैं, मैं अंध हूं, मैं मंद हूं, मैं बहुत पटु हूं, बुद्धिमान हूं, ये सब कहाँ होता है? अंध, अंध माने ब्लाइंड, अंधत्वम इधर होता है, वो आंख में होता है, चक्षुषः। मेरा नेत्र जो है, आंख है, वो ठीक से नहीं देख पा रही है, इसलिए वो अंध हो गया। कुछ नहीं देख पाता है तो अंध हो जाएगा। थोड़ा बहुत देखता है तो उसको मंद बोलते हैं। उतना अच्छे से नहीं, ढंग से नहीं देख रहा है, थोड़ा बहुत देखता है तो मंदत्व, या तो अच्छी ढंग से देख लेता है, पटुत्व। मेरी बहू जो है वो अच्छी ढंग से सब कुछ देख लेती है। वो मेरा जो मेडिसिन का जो स्लिप है ना, उसका एक्सपायरी डेट कभी दिखता ही नहीं है। मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, कोई जो बूढ़े वार्धक लोग हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं, ये मेडिकल स्ट्रिप में जो एक्सपायरी डेट है वो दिखता ही नहीं है, ये क्या, ये में एक्सपायर हो गया कि नहीं हुआ, अभी 1 साल बच्चा है इसी, या क्या है, दिख नहीं रहा है। लेकिन मेरी बहू जो है वो अच्छी ढंग से, इससे भी चोटी वाली तो देख ही लेती है, तो उसको बोलते हैं पटुत्व धर्मा। हमारा तो मंदत्व धर्मा, और भी बुढ़ा हो गया तो अंधत्व धर्मा। सब किसका है? सब तो चक्षु का है, आंख का है। मेरे आंख, मेरी बहू की आंख, मेरे बाप की आंख, सब एक जैसा नहीं है। किसी में अंधत्व है, किसी में मंदत्व है, किसी में पटुत्व है। लेकिन ये सुगुण और वैगुण्य चक्षु में है कि आत्मा में, आंख में है कि आत्मा, सब तो आंख में ही है। वैसे ही वादिर्य, मूकत्व, ये सब कहाँ है? कान में है, कान ठीक से सुनता नहीं है, या मेरा मुंह से ठीक से बात नहीं निकलता है। मेरे अगर कोविड हो गया तो ग्रान में स्मेल नहीं बनता है। तो ये सब कहाँ, किसका गुण है? ये तो इंद्रियों का ही गुण है। जिसके पीछे प्रकाशित करने वाला जो आत्मा है, जो ये सबको प्रकाशित कर रहा है, उसका गुण नहीं हो सकता, क्योंकि वो ही आत्मा थोड़े ही दिन के लिए पटुत्व आंक का अनुभव किया था, फिर कुछ साल के लिए मंद आंख का अनुभव किया, उसके बाद अंध आंख का अनुभव कर रहा है। तो ये जो धर्म है, आंख का धर्म है, जो पटु या मंद या अंध जो भी बनते जा रहा है, सबका साक्षी वो बन रही है ना आत्मा। इसलिए वो आत्मा का कुछ बाधा नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है, जो वेत्तु हो आत्मा, जिसको जानने वाली आत्मा जो है, वो ये सबसे अलग है। इनका धर्म आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। आत्मा स्वयं बिना कुछ धर्म का है, लेकिन सभी धर्म को, धर्म माने इधर गुण, इसको ही धर्म बोलते हैं। ये धर्म रिलीजन वो वैसा धर्म नहीं बोल रहे हैं। इधर धर्म का मतलब है, आंखों का धर्म है देखना, ठीक से देखना, इस ढंग को बात कर। ठीक है, अब 102। उच्छ्वास निश्वास विजृंभण प्रस्यन्दनाद्युत्क्रमणादिका क्रियाः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ञाः प्राणस्य धर्मा वशना पिपासे। प्राण, ये प्राण क्या है?
प्राण क्या करती है, इसका क्या क्या गुण होता है, धर्म होता है। उच्छ्वास, जो श्वास को बाहर निकालते हैं, वो अंदर लेते हैं, उसको उच्छ्वास बोलते हैं। निश्वास माने बाहर का सांस, अनुलोम विलोम, ये बाहर निकालने वाला को निश्वास बोलते हैं। विजृंभण, क्षुत, प्रस्यंदन, ये सब पंच प्राण का गुण है। प्राण अपान व्यान उदान समान बोलते हैं। कोई बाहर सांस को निकालता है, कुछ अंदर ले लेता है, कुछ पूरा बॉडी देह के अंदर शक्ति को फैलाता है, उसको समान बोलते हैं। और कुछ ये वॉमिट कर लेता है, बाहर निकालने वाला है, कुछ अंदर दबाने वाला है। ये सब शक्ति किसमें है? प्राण में है। वही बोलते हैं उच्छ्वास निश्वास विजृंभण क्षुत प्रयस्यंदन उत्क्रमणादिका क्रिया। ये जो कार्य है वो किसका है? प्राणादि कर्माणि, ये सब प्राण का है। वदंती तज्ञाः, जो प्राण के बारे में जानते हैं, वो जो वैद्य लोग हैं वो बोलते हैं ये सब प्राण ही करता है। इसको आजकल एनर्जी बोलते हैं, एनाटॉमिकल बायोलॉजिकल एनर्जी जो भी है। ये तो शरीर धर्म है ना, शरीर में है ये जो प्राण शक्ति है, वो शक्ति से ही ये सब चल रहा है। और अशना पिपासा, जो भूख लगता है और जो प्यास लगता है, ये सब कहाँ? ये सब भी प्राण का ही गुण है, ये तो आत्मा की गुण नहीं है ना। तो अब क्या हो गया? स्थूल शरीर हो गया, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण ये सब हो गया। अब बाकी बचा है जो बुद्धि अहंकार मनस मन, ये सब। तो 103 में मन के बारे में बोलते हैं। अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अंतःकरणम् एतेषु अहमिति अभिमानेन तिष्ठति आभास तेजसा। ये जो आत्मा है, उस आत्मा का जो प्रतिबिंब है, आभास है, कोई ये अंतःकरण बुद्धि बन जाता है, मन बनता है। क्योंकि स्वयं आत्मा कुछ करता नहीं है, वो निस्संग है, सिर्फ अपना ज्ञान स्वरूप है बस। सभी कुछ को प्रकाश करता रहता है और कुछ करता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। उस प्रकाश से सब कुछ चल रहा है। वैसा ही है आत्मा, उसका जो चैतन्य प्रकाश है वही मन में बुद्धि में प्रतिफलित होता है। इसको बोलते हैं आभासः। आभासः, प्रतिबिंब, आभासः, ये शब्द जो बोलता है वो इसका मतलब ये है कि जो स्वयं प्रकाश जो स्वरूप है, सबका प्रकाश करने वाला, उसका एक अंश रूप में आभास माने एक रिफ्लेक्शन के रूप में जो बुद्धि में दिख रही है, वही आत्मा ही है, उसका एक आभास ही है ये, जो अपने को अहंकार मानता है। अहमिति अभिमान कहाँ होता है? अहमित अभिमान, अहंता जो है, मैं हूं, ये देही मैं हूं, उसका भाव कहाँ होता है? बुद्धि अंतःकरण में हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है अंतःकरण में, क्यों हो रहा है, इसको समझें तो चक्षुरादिषु वर्तमनि, ये जो आंख है, कान है, ये नाक है, ये सब अपने अपने काम करके बाहर जो भी चीज पदार्थ विषय मिलता है उसके बारे में बुद्धि को एक संज्ञा देती है कि ये मेरा देह है, शरीर है। ऐसा मेरा अनुभव होता है चक्षु आंख के द्वारा।
मेरा आंख दिख रहा है, ये मेरे साथ आ रहा है, लेकिन वो जो शरीर है वो मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये मेरा है शरीर। ऐसा मेरा बुद्धि में मान्यता चलता है। ये शरीर जो है ये मेरे साथ आ रहा है, सब कुछ शरीर मेरे साथ नहीं आ रहा है, सिर्फ ये आता है मेरे साथ। और ये आंख जो है वही मुझे सब कुछ देख के बताता है। अगर इसमें कुछ हो गया तो मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए ये मेरा है। ऐसा मेरा बुद्धि में जो भी प्रतीत होता है ना, उसी से ये व्यवहार चल रही है। ठीक है। तो अंतःकरणम एतेषु चक्षुरादिषु वर्त्मनि अहमिति अभिमान है, ये मैं हूं, ऐसा जो अभिमान जो बन जाता है इस शरीर के साथ, और इस शरीर में जो भी है उसके साथ, उसी से सब व्यवहार हो रहा है। आभास तेजस, आत्मा से नहीं हो रहा है, आत्मा का एक आभास से ये सब प्रतीत हो रहा है। ठीक है। अब 104 देखते हैं। अहंकार विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते। इसमें जो है अहंकार कर्ता भोक्ता अभिमानी इति विज्ञेयः तत्वगुणादि युक्तेन योगेन अवस्थात्रयम् अहंकारः अश्नुते कर्ता भोक्ता इति मानी। जो अहंकार है, अहंकार मैंने अहम, मैं ही ये हूं, ऐसे मान रहा जो भाव है, उसी भाव जो है वो कर्ता बन जाती है कि मैं ये कर रहा हूं, तो ये कार्य करने वाला मैं हूं। और फिर भोक्ता बनता है, ये कार्य से जो भी मिल रहा है उसका स्वाद का अनुभव मैं कर रहा हूं, उस फल का अनुभव मैं भोग रहा हूं, इसलिए वो मैं भोगी हूं। ठीक है। तो ये अहंकार ही कर्ता बन जाती है, वही भोक्ता भी बन जाती है, वही जो है अपने को अलग सा जो मान रहा है उसी के ऊपर कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो अध्यास होता है वो हो रहा है। ठीक है। तो ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत माने जो प्रतिबुद्धा, जो नींद से उड़ गया है, उसको जागृत अवस्था बोलते हैं, और जो स्वप्न देख रहा है वो स्वप्न अवस्था है, और सब जो ठीक से नींद का अनुभव कर रहा है उसको सुषुप्त बोलते हैं। ये तीनों कैसे बनता है? सत्व रजस तमो गुण का जो संयोग है उसी से बन रहा है। ये तीनों गुण के कारण जो है ये तीन अवस्था बन जाती है, ये जो प्रकृति माया से। ये इसमें कर्ता और भोक्ता दोनों नींद में नहीं है। क्या नहीं? सिर्फ एक है। क्या है? भोक्तृत्व ही है, कर्ता नहीं है। करता नहीं है क्योंकि वो अपने को समझता ही नहीं है सुषुप्ति में, नींद में सिर्फ एक भोग कर रहा है कि मैं सुख आनंदित कर रहा हूं, वो भी उस समय नहीं जानता है। वो उठने के बाद बोलता है कि मैं ठीक से बहुत अच्छी ढंग से सोया था, इसलिए ये पता चलता है कि वो सुख का भोग कर रहा था नींद में। और जो स्वप्न और जागृत अवस्था है उनमें कर्ता भी है भोक्ता भी है, लेकिन स्वप्न में भोक्ता ही बहुत ज्यादा है, कर्ता बहुत कम है। अब 105 देखते हैं। विषयानामानुकूल्य सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुःखं च तद्धर्मः सदानन्दस्य नात्मनः। विषयानाम आनुकूल्ये सुखी, विषयानाम विपर्यये दुखी, सुखम दुःखं च विषय धर्माः।
विषयानुकूल्य धर्माः प्रतिकूल्य धर्माः आत्मनः सदानंदस्य धर्मः न। इसका मतलब है जब भी विषय जो है, पदार्थ जो मुझे मिल रहा है वो अनुकूल है तो मुझे सुख मिलता है। पदार्थ भी अनुकूल होना चाहिए, मेरा जो चक्षुर इंद्रिय सब कुछ अच्छी ढंग से होना चाहिए, और मेरा मन में भी कोई और क्लेश गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो तब जा करके ये सुख का अनुभव हो जाता है। अगर रसगुल्ला अच्छा भी है तब भी अगर मेरा टंग में एक अच्छी स्थिति नहीं हो तो रसगुल्ला का स्वाद नहीं अनुभव होगा ना। वैसे ही बुद्धि में भी किसी के ऊपर गुस्सा हो या प्रचलित हो तो भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए अनुकूलता अगर होता है तब सुख का अनुभव होता है, अगर अनुकूल नहीं है तो दुख का अनुभव होता है। इसलिए ये पता चलता है ये सुख और दुख ये जो है वो जो विषय का धर्म है और मेरा इंद्रिय का धर्म है या तो बुद्धि का धर्म है, लेकिन ये आत्मा की धर्म नहीं है, क्योंकि सुख और दुख दोनों को प्रकाशित करने वाला ही ये आत्मा है, वो सदा आनंद है। लेकिन ये कैसे बोल सकते हैं कि वो सदा आनंद है? कैसे बोल सकते हैं? तो अगले 2-3 श्लोकों में उसके बारे में बात करते हैं। अभी 106, आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः तथात्मा सदानंदो नास्य दुःखं कदाचन। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयः, ये जो विषय का जो प्रिय प्रिय है वो आत्मा के कारण ही है। अगर मुझे स्वाद है तभी तो प्रिय है। प्रिय होता है जो स्वाद, अगर कोई बगल वाला अच्छी ढंग से रसगुल्ला खा रहा है तो वो मुझे प्रिय नहीं होता है ना। मेरा अनुभव अगर होगा तभी मुझे वो प्रिय होता है, तो इसलिए आत्मा के कारण ही वो प्रिय बन रहा है। और आत्मा सबको प्रिय है, इसलिए सदानंद, उसको दुख कभी नहीं होता है। आत्मा ही इस अनुभव के द्वारा प्रियक आनंद का अनुभव करता है। 107 में बोलते हैं, यत् सुषुप्तो निर्विषय आत्मा आनंदो अनुभूयते श्रुति प्रत्यक्षमेति ह्यनुमानम च जागृति। अब एक प्रश्न होता है कि आनंद, आत्मा ही आनंदमय है, ऐसे कैसे पता चलता है? बहुत कारण से पता चलता है। एक है सुषुप्तौ निर्विषय आत्मा आनंद अनुभूयते। ये जो नींद में, सुषुप्ति में कुछ भी विषय नहीं है, ना तो अपना ज्ञानेंद्रिय काम कर रहा है, ना तो कर्मेंद्रिय काम कर रहा है, ना तो बुद्धि काम कर रही है, ना तो मन का काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आनंद का अनुभव तो होता है। इसलिए आत्मा, सिर्फ वो आत्मा है उधर सुषुप्ति में। इसलिए निर्विषय आनंद यदि हो रहा है सुषुप्ति में, तब ये पता चलता है आनंद का आधार आत्मा ही है। ये तो अनुमान है। इसके अलावा श्रुति वेद भी ये बोलती है कि आनंद आत्मा, और प्रत्यक्ष से भी ये पता चल रही है
कि बिना कुछ विषय भी कभी कभी मुझे आनंद आ जाता है, या जब मैं जग रहा हूं तब भी एक जोक सुनता हूं तो एक आनंद आ जाता है। एक सिंपल सा सुडोकू पजल सॉल्व कर दिया तो आनंद आ गया। तो इसका मतलब है डायरेक्ट परसेप्शन ये भी बोल रहा है कि स्वरूप ही आनंद है। फिर ये सब का अनुभव इतना बाधित क्यों हो रहा है? सदा आनंद स्वरूप है तो इसका बाध क्यों हो रहा है? तो अगले श्लोक 108 में अव्यक्त नाम्नि परमेश शक्ति अनादिय विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। 108 से हम अगले सेशन में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।